परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के सत्र में एक प्रश्न पत्र मैंने लिया है सीटीईटी का। उसमें पद्य आया है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो नाटक है कालिदास का। इसका पद्य, 2 पद्य यहाँ पर आए हैं और उन पद्यों का हम अभ्यास करेंगे, अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे और इसके बाद जो प्रश्न इससे पूछे गए हैं उन प्रश्नों का भी समाधान करेंगे। और जो प्रश्न यहाँ पर बन सकते थे और पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते थे, आपको पता होना चाहिए था, उनको भी मैं बताऊंगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं। ये देखिए, जो छंद है इसमें यदि आप वर्णों को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक चरण में 14 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर भी 14 वर्ण हैं। ठीक है बंधुओं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ भी 14 वर्ण है। आधा वर्ण नहीं गिनेंगे, ये ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ भी 14 वर्ण है। और 14 वर्ण प्रत्येक चरण में जब होते हैं बंधुओं, तो वसंत तिल का छंद आप याद रखिएगा। कौन सा छंद बनेगा? वसंत तिल का छंद बनेगा। इसी प्रकार ये जो दूसरा पद्य है, संयोग से ये पद्य भी वसंत तिलका का ही दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये छंद भी आपका वसंत तिल का ही है। अब मैं इसका आपको अर्थ बता देता हूं और जिसके बाद इसके कुछ अनूठे प्रश्नों को समझता हूं। देखिए, याति जाता है, एकतः एक तरफ, एक ओर जा रहा है। यहां पर देखिए संधि हुई है बंधुओं, यण संधि हो गई है। याति एकतः, तो याति ए, तो ई को या हो गया है। देखिए यहां पर ई को क्या हो गया? या। तो यण संधि हुई है, यण संधि से संबंधित आप मेरा वीडियो देख लीजिए। तो याति एकतो अस्त शिखरम, याति जाता है, एक और अस्ताचल के शिखर पर जा रहा है। पति औषधि नाम, पति औषधि नाम। यहां पर भी आप विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? पति औषधि नाम। तो पति औषधि नाम अर्थात औषधियों का स्वामी, औषधियों का जो स्वामी है वह अस्ताचल के शिखर पर जा रहा है। अब औषधियों का स्वामी कौन है बंधु? तो है चंद्रमा। आप ध्यान रखेंगे कि औषधियों का स्वामी किसको कहा गया है? चंद्रमा को बताया गया है। और वह कहां जा रहा है? वह जा रहा है अस्ताचल के शिखर पर। औषधियों का जो स्वामी है वह अस्ताचल की ओर जा रहा है। अच्छा, जब चंद्रमा अस्ताचल की ओर जाएगा तो सूर्य निकलेगा। तो दूसरी पंक्ति देखिए क्या है? आविष्कृतो, आविष्कृत हो रहा है, निकल रहा है। अरुण पुरासरा, अरुण अर्थात सारथी को, अरुण को आगे करके निकल रहा है। एकतो अर्का, एक और, अर्का अर्थात सूर्य। अर्क किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं, पर्यायवाची है सूर्य का। तो एक और सूर्य अरुण को आगे करके निकल रहा है। सूर्य का सारथी कौन है? अरुण। अरुण को आगे करके सूर्य निकल रहा है और औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है। 2 पंक्तियां हो गई। तीसरी पंक्ति, तेजो द्वैस्य, इन दोनों का जो तेज है, दोनों तेज हैं, चंद्रमा भी तेजवान है, सूर्य भी तेजवान है। तेजो द्वैस्य, दोनों का जो तेज है, युगपत अर्थात सामूहिक रूप से, दोनों का तेज सामूहिक रूप से, व्यसन और उदय। देखिए, कष्ट का, सुख का, व्यसन और उदय, सामूहिक रूप से दोनों, एक का व्यसन हो रहा है, एक का उदय हो रहा है। व्यसन का मतलब एक विपत्ति की ओर जा रहा है अर्थात उसकी कांति धूमिल हो रही है, और एक उदय को प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम इस रूप में देखेंगे, सुख और दुख के रूप में ले सकते हैं, विपत्ति और संपत्ति के रूप में ले सकते हैं, व्यसन और उदय को। तो चंद्रमा जो है वह व्यसन को और सूर्य जो है उदय को प्राप्त हो रहा है। लोको नियमित, लोक अर्थात संसार को, नियमित नियमित किया जा रहा है। एवं मानो आत्म दशांतरेषु, लोक को मानो अपनी दशाओं से। देखिए अपनी दशाएं, चंद्रमा की
और सूर्य की अपनी जो दशाएं हैं वह लोक को नियमित कर रही हैं कि इसी प्रकार से व्यसन और उदय चलता रहता है। दुख आता है, दुख जाने के बाद सुख आता है, और सुख के बाद फिर दुख आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है। तो संपत्ति और विपत्ति की ये जो चक्र है वह चलता रहता है। तो यहाँ पर जो दोनों तेज हैं वह संपूर्ण संसार को यह बता रहे हैं कि व्यसन और उदय की यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। तो ये भाव था इस अभिज्ञान शाकुंतल के चौथे अंक का ये श्लोक है, वसंतिल का छंद है। अगला जो छंद है वह देख लेते हैं। अंतर्हिते अर्थात छिप जाने पर, किसके? ससनी, चंद्रमा के। चंद्रमा के छिप जाने पर, चंद्रमा के छिप जाने पर सा एव, सा धन एव, तो यहां पर वृद्धि संधि है। चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदवती, वह जो कुमुदिनी है, मैं अर्थात मेरी दृष्टि को, मैं दृष्टिम, मेरी दृष्टि को, चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदिनी मेरी दृष्टि को नानंदेती, आनंदित नहीं करती है, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। वही कुमुदिनी, कौन सी कुमुदिनी? जो संस्मरणीय शोभा वाली थी, जो बहुत ही स्मरणीय शोभा वाली थी, ऐसी कुमुदिनी चंद्रमा के छिप जाने पर मुझे आनंदित नहीं करती है। देखिए, चंद्रमा जब छिप जाएगा तो कुमुदिनी की शोभा धूमिल हो जाती है। तो चंद्रमा के होने पर कुमुदिनी बहुत सुंदर प्रतीत होती है। तो यहाँ पर जो भाव है वह यह है कि वही कुमुदिनी मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है जो कि बहुत संस्मरणीय शोभा वाली थी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा चला गया है और चंद्रमा के होने पर वह बहुत सुंदर थी। अब तीसरी पंक्ति, इसी प्रकार इष्ट प्रवास जनितानी, इष्ट व्यक्ति का जब प्रवास हो जाता है, जब कोई अभिष्ट व्यक्ति है, कोई स्नेही व्यक्ति है, जब दूर चला जाता है तो जनितानी, अबला जनस से, जनितानी अबला, यहां पर भी जब आप विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे जनितानी अबला, तो यहां पर भी आपको एण संधि दिखाई देगी। तो यहां पर भी एण संधि है। इष्ट प्रवास जनितानी अबला जनस से, कि जो अबला जन है, जो स्त्री जन है, जब उनका कोई स्नेही व्यक्ति प्रवास पर चला जाता है तो उनके प्रवास पर या दूर चले जाने पर जो दुख उत्पन्न होता है वह दुख जनितानी दुखानी, जो दुख है वह नूनम अतिमात्र सुदसहानी, दुह सहानी, वह जो कष्ट है वह अति असहनीय हो जाता है। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है लेखक कि इष्ट व्यक्ति के प्रवास पर चले जाने पर अबला जनों का जो दुख है वह बहुत बड़ी असहनीय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जैसे कुमुदिनी का स्वामी कौन था? चंद्रमा। जब चंद्रमा चला गया तो कुमुदिनी की शोभा धूमिल हो गई। इसी प्रकार किसी भी नारी की, स्त्री की जो दुख की अवस्था है वह बहुत अधिक चरम को प्राप्त हो जाती है और उसकी कांति धूमिल हो जाती है जब उसका कोई स्नेही व्यक्ति प्रवास पर चला जाता है या उससे दूर हो जाता है। तो यहाँ पर आपने भाव को समझ लिया है। अब मैं प्रश्नों को देखूंगा कि इससे संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। एक बात यहाँ पर और बता दूं, यहाँ पर देखिए लोको नियमित इव आत्म दशांतरेषु, इव होने पर अक्सर उपमा अलंकार होता है, लेकिन जब क्रिया के बाद इव आता है, ये ध्यान रखेंगे। ये देखिए नियमित क्रिया है, क्रियापद है, और क्रिया के बाद जब इव आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उसे क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार भी कहते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बाकी मैं देखता हूं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहां पर यदि आप देखेंगे व्यसन उदय, व्यसन उदय, तो यहां पर यदि आप संधि करेंगे तो यहां पर गुण संधि बनेगी। कौन सी गुण संधि है? व्यसन उदयाभ्याम में। ठीक है। और ये पति औषधि नाम में पति ही औषधि नाम, यहां पर कौन सी संधि थी? ये विसर्ग को देखिए, विसर्ग को जब आप संधि करेंगे तो विसर्ग से ही सा को रू को रा बनेगा। तो इस प्रकार से यहां पर विसर्ग संधि बनेगी पति औषधि नाम। तोड़ेंगे तब आपका बनेगा पति ही औषधि नाम। इस प्रकार से संधि के यहां पर बहुत से पद थे। बाकी प्रश्न मैं देखता हूं कि कौन कौन से प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं।
आइए देखते हैं। अस्त शिखरम कह प्रयाति, अस्ताचल के शिखर को कौन जा रहा है। देखिए बंधु, अभी बताया था कि अस्ताचल के शिखर पर कौन जा रहा है, पति औषधि नाम, औषधियों का स्वामी जा रहा है। औषधियों का स्वामी अस्ताचल के शिखर पर जा रहा है, अर्थात कौन जा रहा है, चंद्रमा। कौन जा रहा है, चंद्रमा। बिल्कुल स्पष्ट है, विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य भी गलत है, तारा समूह भी गलत है, और दुष्यंत का स्यंदन, ये भी सब आगे देखते हैं। सा कुमुदवती दर्शका नाम नेत्राणि कुतो न आनंदेती, वह कुमुदनी दर्शकों के नेत्रों को आनंदित क्यों नहीं कर रही है। अब देखिए, इसको अर्थ आपको समझना पड़ेगा कि वह कुमुदनी दर्शकों के नेत्रों को आनंदित क्यों नहीं कर रही है। तो क्या है पहला विकल्प, सूर्य के प्रकाश को असहनीय होने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है उससे सामिलानताम गता, वह मलिनता को प्राप्त हो गई है, कि सूर्य के प्रकाश से वह मलिन हो गई है। बंधुओं, ये भाव नहीं है, सूर्य के प्रकाश से मलिन नहीं हुई है, बल्कि चंद्रमा के जाने से वह मलिन हुई है। तो यह विकल्प ठीक नहीं है। आगे, उषा प्रकाशे तदीय वर्ण परिवर्तनम जातम, उषा के प्रकाश में उसका जो वर्ण है वह परिवर्तन हो गया, जातम परिवर्तन हो गया। यहाँ पर यह भी संबंधित नहीं है, कुमुदिनी के आनंदित ना करने से यह पंक्ति भी संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहता हूं, गता और जातम इन दोनों में ता प्रत्यय है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर टिप्पणी आपको बताई है, और भूतकाल में होता है ये प्रत्यय ता और तवतु प्रत्यय। गता भूतकाल में जाता है, तो यहाँ पर भी ये भी भाव नहीं था इस कुमुदनी से संबंधित। ताम ना कोपी पश्यति, यहाँ पर भाव क्या है, उसको कोई देखता नहीं है। ये भी इस पंक्ति से या दर्शकों के लिए आनंदित क्यों नहीं कर रही है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं, चंद्रिका अभावात, चंद्रिका के अभाव से सा मिलान मुखी समृद्धता, चंद्रिका के अभाव से। देखिए, जब चंद्रमा चला गया तो चांदनी चली गई, तो चांदनी के अभाव से सा वह कुमुदनी मिलानमुखी समृद्धता, मिलानमुखी हो गई है, उसका मुख मलिन हो गया है, इसलिए वह लोगों को आनंदित नहीं कर रही है। समृद्धता, यहां पर भी आपका कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। तो यहां पर कौन सा विकल्प ठीक निकला, चौथा विकल्प सही है। आगे देखते हैं, लोको नियमित इवात्म दशांतरेषु इति पंक्ति किम वास्तविकम तात्पर्यम। इसका भाव समझ लीजिए कि लोक को नियमित किया जा रहा है, एवं मानो आत्म दशांतरेषु, अपनी दशाओं के द्वारा या अपनी दशाओं में लोक को नियमित किया जा रहा है। इति, इस पंक्ति का, यहां पर कौन सी विभक्ति है बंधुओं, षष्ठी विभक्ति। पंक्ति इसी प्रकार होता है संस्कृत है, इसी प्रकार होता है हरे है, षष्ठी विभक्ति का रूप है। किम वास्तविकम तात्पर्यम, क्या वास्तविक तात्पर्य है, तो देखिए क्या है, स्व स्व विपत्ति संपत्ति, अपनी अपनी विपत्ति संपत्ति की दशा को केनपि दुख हर्षो न कार्यो, किसी के द्वारा भी दुख हर्ष को न कार्यो नहीं करना चाहिए। क्या भाव है कि अपनी अपनी विपत्ति और संपत्ति की दशा में किसी के द्वारा भी दुख और हर्ष नहीं करना चाहिए। जब विपत्ति हो तो दुख, संपत्ति हो तो सुख, सुख अर्थात हर्ष नहीं करना चाहिए, ये भाव बताया गया है पहली पंक्ति में। अब देखते हैं दूसरे विकल्प में, लोक में आत्म दशा विवेचनम ना कोपि करोति, संसार में अपनी दशा का विवेचन ना कोपि करोति, कोई नहीं करता है, इसका भी यहां से कोई संबंध नहीं है। अब देखते हैं, लोकाः दशांतराणि संप्राप्य विमूढ़ा भवन्ति, लोक दशांतराणि संप्राप्य, दशाओं को प्राप्त करके विमूढ़ा भवन्ति, मूढ़ हो जाते हैं, इसका भी यहां से कोई संबंध नहीं है। लोकाः स्वकीय दशाभ्यो न नियम्यन्ते, लोक अपनी दशाओं से नियमित नहीं किया जा रहा है। तो बंधुओं, यहां पर तो ये बात आ रही है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब इन सभी विकल्पों में अगर जाएंगे तो यही विकल्प सटीक बैठ रहा है। क्या संदेश मिल रहा है इस पंक्ति से कि अपनी अपनी विपत्ति के समय पर
दुख नहीं प्रकट करना चाहिए और संपत्ति की स्थिति में हर्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख और सुख आता जाता रहता है। यह भाव यहां पर बताया गया, इसलिए यही विकल्प ठीक निकला। आगे चलते हैं। संस्मरणीय शोभा इति पदस्य को विग्रह समुचिता। संस्मरणीय शोभा, इस पद का विग्रह बताइए। विग्रह, समास विग्रह, ठीक है। विग्रह किसमें होता है? समास में होता है। दो प्रकार के विग्रह होते हैं समास में, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। तो यहां पर कौन सा विग्रह दिया गया है? ये सभी लौकिक विग्रह यहां पर दिए गए हैं। हमको समुचित विग्रह चुनना है। देखिए, संस्मरणीय शोभा यस्य। अब आपको ये तो पता ही है संस्मरणीय शोभा किसके लिए कहा गया था, तो स्पष्ट था बंधुओं, कुमुदिनी के लिए। तो कुमुदिनी के लिए कहा गया था। अब आपको यहां पर स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि यस्य पुल्लिंग है और यहां पर स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो यस्य की वजह से, क्योंकि संस्मरणीय शोभा किसके लिए है? कुमुदिनी के लिए है। तो यहां पर कुमुदिनी के लिए यस्य पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुमुदिनी स्त्रीलिंग है और यस्य पुल्लिंग में होता है। अगर हम यहां पर स्त्रीलिंग करते तो क्या करते? यस्याः। ठीक है बंधुओं, अतः ये विकल्प उचित नहीं है, इसको हटा देते हैं। यहां पर क्या है? संस्मरणीय चासो शोभा। संस्मरणीय है जो शोभा। तो यहां पर एक बहुत अच्छा लग रहा है, कर्मधारय समास भी बन रहा है। आगे देख लेते हैं पहले। संस्मरणीय चा शोभा चा। यहां पर द्वंद्व समास का विग्रह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संस्मरणीय और शोभा दोनों पदों में एक तरीके से संज्ञा होना चाहिए, और यहां पर संज्ञा अर्थात वस्तु नहीं है। संस्मरणीय शोभा ये बनाया गया विकल्प है, जो कि उचित नहीं है। संस्मरणीय शोभा की संस्मरण में शोभा, ये भी उचित नहीं है। तो जो सबसे उपयुक्त विकल्प है मेरे हिसाब से वह है संस्मरणीय चासो शोभा। स्मरणीय है जो शोभा, अर्थात कुमुदिनी की, वह मुझको अब आनंदित नहीं करती। तो दूसरा विकल्प यहां पर ठीक है। आगे देखते हैं। सूर्य रथस सारथी कहा। बहुत सरल प्रश्न है ये। सूर्य के रथ का सारथी कौन है? तो देखिए, मातली नहीं है, अरुण है। अब आप एक बात और बता दें, मातली किसके रथ का सारथी है? इंद्र के रथ का सारथी कौन है? मातली। श्री कृष्ण किसके रथ के सारथी हैं? अर्जुन के रथ के सारथी थे। ठीक है, और चंद्रमा विकल्प नहीं है। तो अरुण हो गया। सूर्य के रथ का सारथी कौन है? अरुण है। इसके बाद देखते हैं बंधुओं, उपरयुक्त श्लोक द्वे। ऊपर बताए गए दो श्लोकों में किम छंदः प्रयुक्तम, कौन सा छंद प्रयोग किया गया? तो कौन सा छंद प्रयोग किया गया? यहां पर मैं आपको बता चुका था कि प्रत्येक चरण में 14 वर्ण थे, और 14 वर्ण वसंत तिलका छंद में होते हैं। और मौके पर देखिए तो वसंत तिलका छंद का यहां पर विकल्प भी है, और ये विकल्प ठीक है। क्यों? मालिनी में 15 वर्ण होते हैं और शिखरणी में 17 वर्ण होते हैं, वंशस्थ में 12 वर्ण होते हैं, और वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। मैंने वर्णों को गिना था, तो वसंत तिलका छंद बन रहा है। इस प्रकार आपने ये जो प्रश्न थे इस पद पर आधारित, उन प्रश्नों का आपने समाधान कर लिया। एक बात और यहां पर बता दूं, प्रयुक्तम, आज मैंने आपको बताया था लगातार ता प्रत्यय, तो यहां पर भी प्रयुक्तम में भी ता प्रत्यय है, जो कि आपको समझ लेना चाहिए। इस प्रकार ये जो पद था, इसका मैंने आपके सामने संपूर्ण विवेचन कर लिया, उससे संबंधित प्रश्नों को भी आपने कर लिया। और यदि आपको कोई प्रश्न दुविधा बन रही है, कुछ भी असमंजस है, तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो बंधुओं, आज के सत्र में इतना ही। जाते जाते आपसे निवेदन है कि हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।